आप देख रहे हैं टून टेल्स रिकैप्स, जहां हम एनिमेटेड फिल्मों के मजेदार किस्से और कहानियां उर्दू हिंदी में बयान करते हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है, 14वीं सदी के दौर में फ्रांस में एक खूबसूरत बादशाहत थी। इस बादशाहत में बादशाह स्टीफन और मलिका लिया रहते थे। इन दोनों को एक खूबसूरत बेटी की पैदाइश की नेमत नसीब हुई, जिसका नाम उन्होंने शहजादी औरोरा रखा। इस खुशी के मौके पर पूरे इलाके के लॉर्ड्स, लेडीज और शानदार ज़नरा पहने हुए सूरमा शहजादी को देखने के लिए जमा हुए। इन लोगों में एक और बादशाह हबरट भी शामिल था, जो अपने बेटे शहजादा फिलिप के साथ आया था। दोनों बादशाहों ने अपनी रियासतों की भलाई के लिए एक मुआहदा किया कि शहजादा फिलिप और शहजादी औरोरा की शादी होगी, और ये शादी उनकी रियासतों को एक मजबूत बंधन में बांध देगी। इस शानदार मौके पर 3 नेक जनवत भी मौजूद थीं, फ्लोरा, फोना और मेरी वेदर। जैसे ही ये जनवत आई, महल के निगहबान लोरो ड्यूक ने उनका तारुफ करवाया। फ्लोरा ने ऐलान किया कि वो तीनों शहजादी को तहाइफ पेश करने आई हैं। फ्लोरा ने औरोरा को खूबसूरती का तोहफा दिया और फोना ने सुरीली आवाज का तोहफा दिया। लेकिन जब मेरी वेदर की बारी आई तो अचानक तेज हुआ का झोंका चला और एक बदनाम जादूगरनी मेलिफिसेंट वहां पहुंच गई। मेलिफिसेंट को न बुलाने पर गुस्से में उसने एक खौफनाक जादू किया और कहा कि 16वें सालगिरह से पहले औरोरा अपने हाथ पर तुकले के कांटे से चुभेगी और मर जाएगी। ये सुनकर मलिका लिया बहुत डर गईं और अपनी बेटी को गिले लगा लिया। बादशाह स्टीफन गुस्से से लाल हो गए और गार्ड्स को मेलिफिसेंट को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, मगर वो कहकहा लगाकर धुएं में गायब हो गई। सब लोग खौफजदा और परेशान थे कि शहजादी का मुस्तकबिल क्या होगा। फ्लोरा और फोना ने मेरी वेदर को कायल किया कि वो अपनी जादुई ताकत से मेलिफिसेंट के जादू को कमजोर कर दे। मेरी वेदर ने अपने तोहफे के जरिए ये तब्दीली की कि औरोरा मरेगी नहीं, बल्कि इस वक्त तक सोई रहेगी जब तक कि इसका सच्चा प्यार इसे बोसा देकर जगाएगा। मगर बादशाह स्टीफन ने फिर भी खौफजदा होकर पूरे इलाके में तमाम तुकले जला देने का हुक्म दिया। तीनों जनवत ने सोचा कि मेलिफिसेंट के जादू को नाकाम बनाने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी जादुई ताकत को छुपा लेंगी और खुद को देहाती औरतों के रूप में तब्दील करके शहजादी को 16 साल तक छुपा कर रखेंगी। उन्होंने बादशाह और मलिका को कायल किया कि वो शहजादी को एक वीरान झोंपड़ी में ले जाएंगी, जहां वो उसकी हिफाजत करेंगी। साल गुजरते गए और शहजादी औरोरा की 16वीं सालगिरह नजदीक आ गई। पूरी बादशाहत में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। दूसरी तरफ ममुआ पहाड़ पर मेलिफिसेंट की तलाश नाकाम रही और वो अपनी नाकामी पर मायूस हो गई। इसके नौकर गलती से 16 साल तक एक बच्ची की तलाश में रह गए थे, ये समझे बगैर कि शहजादी अब बड़ी हो चुकी है। मेलिफिसेंट ने अपने नौकरों को सजा दी और अपने कौवे डियाबलो को शहजादी को तलाश करने का हुक्म दिया। 16 साल बाद शहजादी एक खूबसूरत नौजवान लड़की बन चुकी थी। तीनों जनवत ने उसे बररोज के नाम से पाला था। इसकी 16वें सालगिरह के दिन जनवत ने इसे जंगल में बीरियां चुनने भेजा ताकि वो इसके लिए केक और लिबास तैयार कर सकें। जंगल में बररोज ने जंगली जानवरों से बातचीत की और उन्हें बताया कि वो एक दिन किसी खूबसूरत शहजादे से मिलने की ख्वाहिशमंद है। कुछ जानवरों ने करीबी जंगल में एक सुर्ख चादर, टोपी और जूते देखे, जिन्हें पहनकर उन्होंने बररोज के लिए एक ख्वाबों के शहजादे का किरदार अदा किया। इसी दौरान जंगल में शहजादा फिलिप घोड़े पर सवार था और उसने बररोज की गाने की आवाज सुनी। शहजादा फिलिप ने शहजादी को पाया और दोनों ने एक दूसरे के साथ रक्स किया, हालांकि उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो दरअसल एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बररोज शहजादे से बहुत मुतासिर हुई, मगर उसे जनवत की हिदायत याद आई कि वो अजनबियों से बात न करे, इसलिए वो भाग निकली। अलबत्ता इसने शहजादे को ये जरूर बताया कि वो कहाँ रहती है। इधर मेरी वेदर और फ्लोरा ने औरोरा के लिबास के रंग पर झगड़ना शुरू कर दिया और उनकी जादुई हरकत ने डियाबलो की तवज्जो को अपनी जानिब खींच लिया। बररोज जब झोंपड़ी वापस पहुंची तो उसने देखा कि जनवत ने इसके लिए लिबास और केक तैयार कर रखा है।
खुशी से भरी बररोज ने जनवत को बताया कि वो जंगल में किसी से मिली है जिससे वो मोहब्बत करती है। ये सुनकर जनवत ने इसकी हकीकत बताई कि वो दरअसल एक शहजादी है और शहजादा फिलिप के साथ मंसूब है। ये सुनकर बररोज अफसुर्दा हो गई और अपने कमरे में चली गई। इस दौरान किसी को भी ये मालूम नहीं था कि वही शख्स जिससे ऑरोरा मिली थी वो दरअसल फिलिप ही था, और न ही उन्होंने ये देखा कि डियाबिल्लो खिड़की से झांक रहा था, जो मेलिफिसेंट को उन मालूमात से आगाह करने के लिए उड़ गया। दूसरी तरफ बादशाह हबरट भी शाही महल में मौजूद था, जहां पूरा दरबार ऑरोरा की वापसी की तैयारियों में मसरूफ था। जब दरबार का मौसीकार सर मिनिस्ट्रेल नशे में था तो स्टीफन और हबरट अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की बातें कर रहे थे, जबकि शहजादा फिलिप आया और अपने वालिद को जंगल में मिलने वाली लड़की के बारे में बताया जिसे वो शादी करना चाहता था। हबरट इस बात पर नाराज हो गया और फिलिप को याद दिलाने की कोशिश की कि वो ऑरोरा के साथ मंसूब है, मगर फिलिप वापस जंगल की तरफ भाग निकला, जिससे हबरट परेशान हो गया कि वो स्टीफन को ये बात कैसे बताएगा। इस दौरान तीनों जनवत ने ऑरोरा को खुफिया रास्ते से महल वापस लाया ताकि वो अपने वालिदैन से मिल सके, मगर वो अभी भी जंगल में मिलने वाले नौजवान को न देखने की वजह से दिखी थी। जनवत ने इसे कुछ वक्त अकेले गुजारने दिया, मगर उनकी गैर मौजूदगी में एक खुफिया दरवाजा खुल गया और एक सब्ज करवा नमूदार हुआ। ऑरोरा जादू के ज़ेरे असर करी की तरफ चल पड़ी। जब तीनों जनवत कमरे में आईं, तो वो ऑरोरा को करी के पीछे जाते देखकर परेशान हो गईं और उसका पीछा करने लगे। एक बुर्ज की चोटी पर करवा एक चमकती हुई चरखा में बदल गया। जनवत ने ऑरोरा को कुछ छूने से मना किया, मगर मेलिफिसेंट की आवाज ने ऑरोरा को चरखे के कांटे पर उंगली रखने पर मजबूर कर दिया। फलोरा, मेरी वेदर और फोना इसे बचाने में नाकाम रही। उसने अपनी कामयाबी पर कहकहा लगाया और ऑरोरा को सोते हुए देखकर अपनी नाकामी पर हंसते हुए गायब हो गई। महल की बैरूनी हिस्से में एक ऐलान किया गया कि शहजादी की वापसी के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, मगर बुर्ज की बालाई कमरे में तीनों जनवत ने ऑरोरा को एक बिस्तर पर लिटा दिया और उनकी नाकामी पर अफसोस करते हुए आंसू बहाए। मेरी वेदर और फोना सोच रही थीं कि वो ऑरोरा के वालिदैन को कैसे बताएंगी, जबकि फलोरा ने फैसला किया कि पूरे बादशाहत को सोता हुआ रखेंगी, यहाँ तक कि ऑरोरा जाग जाए। उन्होंने अपने जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरी रियासत को गहरी नींद में डाल दिया, जिसमें बादशाह स्टीफन, बादशाह हबरट, मलिका लिया, सर मिनिस्ट्रियल और लोरो ड्यूक भी शामिल थे। जब फ्लोरा ने हबरट को सोते हुए देखा तो उसे याद आया कि वो ऑरोरा के बारे में बात कर रहा था। उसने समझा कि वो शहजादा फिलिप ही था जिसे ऑरोरा ने जंगल में देखा था। तीनों जनवत ने सोचा कि वो शहजादा फिलिप को खबरदार करें और इसे बचाने के लिए रवाना हुई ताकि वो ऑरोरा और पूरे बादशाहत को बचा सके। मगर जब वो झोंपड़ी में पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और फिलिप की टोपी जमीन पर थी। जनवत ने नतीजा निकाला कि मेलिफिसेंट ने फिलिप को पहले ही कैद कर लिया है, लिहाजा उन्होंने ममनुआ पहाड़ पर जाने का फैसला किया ताकि वो फिलिप को आजाद कर सके। फलोरा, फोना और मेरी वेदर चुपके से किले में घुस गए, जहां उन्होंने मेलिफिसेंट के नौकरों को जश्न मनाते देखा, जबकि वो खुद फिलिप से मिलने कैद खाने गई थी। मेलिफिसेंट ने फिलिप को ऑरोरा की सुई हुई तस्वीर दिखाकर उसे तंग किया और उसकी रिहाई का वादा किया जब वो बूढ़ा हो चुका होगा, और कहकहा लगाकर चली गई। जब मेलिफिसेंट चली गई तो नेक जनवत ने फिलिप को आजाद कराया और इसे नेकी की ढाल और सच्चाई की तलवार से मुसल्ला कर दिया। अपनी नई हथियारों की मदद से और जनवत की रहनुमाई में फिलिप ने अपने घोड़े सैमसन को तलाश किया और वो स्टीफन के किले की तरफ रवाना हुआ। डियाबिल्लो ने मेलिफिसेंट को खबरदार करने की कोशिश की, मगर मेरी वेदर ने इसे पत्थर में बदल दिया और फिलिप, फलोरा और फोना के पास वापस आ गए। डियाबिल्लो की नाकामी पर मेलिफिसेंट ने गुस्से में भरकर फिलिप को किले की तरफ जाते हुए देखा और उस पर बिजली गिराने की कोशिश की, मगर नेकी की ढाल ने इसे रोक दिया। जब फिलिप किले के करीब पहुंचने लगा तो मेलिफिसेंट ने एक कांटेदार जंगल बना दिया जो किले को घेर लिया। फिलिप ने सच्चाई की तलवार से कांटे काटते हुए रास्ता बना लिया।
गुस्से में मेलिफिसेंट ने खुद को फ्रांसीसी मैदानों में मुंतकिल किया और फिलिप का रास्ता रोकने के लिए एक बड़ी आतिश बादल अजदहा में तब्दील हो गई। पहले तो फिलिप अजदहा के सामने बेबस नजर आया, मगर तीनों जनवत की मदद से इसने सच्चाई की तलवार को मेलिफिसेंट के दिल में घोंप दिया, जिससे वो अजदहा हलाक हो गए। मेलिफिसेंट की हलाकत के बाद जनवत ने फिलिप को ऑरोरा के पास ले आए। फिलिप ने ऑरोरा को चूम कर जगाया और पूरे बादशाहत को बेदार किया, जिसमें बादशाह स्टीफन, बादशाह हबरट, मलिका लिया और बाकी तमाम लोग शामिल थे। हबरट, स्टीफन और लिया जब जाग गए तो देखा कि ऑरोरा और फिलिप किले में दाखिल हो रहे हैं। ये देखकर हबरट को यकीन हो गया कि फिलिप ने जंगल में ऑरोरा से मुलाकात की थी। दोनों ने रक्स करते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार किया, जबकि उनके वालिदैन और तीनों जनवत देख रहे थे। इस दौरान मेरी वेदर और फ्लोरा ऑरोरा के लिबास के रंग पर झगड़ते रहे, मगर ऑरोरा और फिलिप की मोहब्बत में कोई कमी ना आई और फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। टून टेल्स रिकैप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज।